बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उत्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। नाज़रीन, बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा चार्म है। एक्टर हों या एक्ट्रेस हों, सब ही इस चार्म में डूबे नज़र आते हैं। हम जब बॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो वो चार्म फील होता है इन चीज़ों को देखकर। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी अदाकाराएँ हैं, ये बहुत से और भी मुख्तलिफ़ ऐसे धंधे हैं जिनमें घिरी नज़र आती हैं। दूर से बॉलीवुड नज़र आता है कि ये रंगीन और रोशनियों का नाम है, लेकिन असल में अंदर खाते जो धंधा है वो कुछ और चल रहा होता है। और बहुत सी एक्ट्रेस हैं जो पहले भी मुख्तलिफ़ केसेस में इन्वॉल्व रहीं और फिर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए ये लोग किसी न किसी तरीके से इन केसेस से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते चलेंगे, बहुत ही मशहूर डांसर और एक्ट्रेस हैं इंडिया की नूरा फ़तेही। नूरा फ़तेही भी उसे कहते हैं, नूरा फ़तेही भी कहते हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर कोई उनको जानता है। वो अपनी खूबसूरती की वजह से भी काफ़ी फेमस हैं। शी इज़ वेरी वेल नोन डांसर। पाकिस्तान के अंदर उनकी मूवीज़ और उनके जो डांस के गाने वगैरह काफ़ी फेमस हैं। इंडियन शोज़ में भी वो काफ़ी नज़र आती हैं और हमारे यहाँ पे मूवीज़ इंडियन ले लें या शोज़ वगैरह ले लें, बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो नाज़रीन, आप सबकी जो फेवरेट नूरा फ़तेही है, एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। उसका एक स्कैम है जिसमें नूरा फ़तेही जो है वो बुरी तरह फंस चुकी है। कुछ अर्सा पहले भी ये ख़बर सामने आई थी कि नूरा फ़तेही को CBR ने बुलाया है, इन्वेस्टिगेशन किया है 15 घंटे, और वो बहुत घबरा गई थी इन 15 आवर्स में जो इन्वेस्टिगेशन के थे, और वो काफ़ी खौफज़दा भी नज़र आ रही थी। ये आज से तकरीबन 2-3 माह पहले की बात है। लेकिन अब CBR ने उनकी जान नहीं छोड़ी और दोबारा से उनको जो है वो 2 रोज़ पहले तलब किया, और बहुत ही सख्त सवालात का सामना वहाँ पे नूरा फ़तेही को करना पड़ा। नाज़रीन, थोड़ा सा आपको बताते चलें कि ये एक बहुत ही फेमस केस है जिसमें भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेस हैं वो इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आपको अगर बताते चलें तो कुछ अर्सा पहले CBR ने जैकलिन को बुलाया, उनकी इन्वेस्टिगेशन की, और उन्हें तकरीबन 10 से 12 घंटे इन्वेस्टिगेट करने के बाद, सख्त सवालात करने के बाद, उन्हें फ़िलहाल उन्होंने कहा कि आप यहाँ इंडिया में ही फ़िलहाल रहेंगी, आउट ऑफ कंट्री जो है वो आप मूव नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना है नूरा फ़तेही को भी कि उनको भी तकरीबन 2 दफ़ा CBR बुला चुकी है। बहुत सख्त सवालात का सामना है और अभी स्टिल जो है वो CBR की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई। फर्दर उन्होंने बोला है कि आपको दोबारा भी बुलाया जाएगा। तो थोड़ा सा हम इस केस को आगे लेके चलते हैं। तो एक और एक्ट्रेस है निग्गी तंबोली। वैसे तो ये एक मॉडल है इंडिया की, लेकिन बिग बॉस से इसने काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, बिग बॉस से शोहरत हासिल की, और ये भी जो निग्गी तंबोली है वो भी इस केस में इन्वॉल्व नज़र आती है। निग्गी को भी कुछ अर्सा पहले CBR ने बुलाया और तकरीबन 15 से 20 घंटे इसको इन्वेस्टिगेट किया। काफ़ी सख्त सवालात का सामना रहा, और ये मामला है जनाब कोई 200 करोड़ रुपया इंडियन है, तो पाकिस्तानी तकरीबन 450-500 करोड़ जो है वो बन रहा है। नूरा फ़तेही जो है बहुत ही मुश्किल सवालात का उसे सामना करना पड़ा है। ये कहना है एक इंडियन अखबार का। असल में केस नाज़रीन ये है, थोड़ी सी आपको तफसीलात बताते चले तो ये एक करैक्टर है जिसे आपने जहन में रखना, आगे ख़बर में फिर आपको समझ आएगी कि मेन करैक्टर जो है इस पूरे केस का वो कौन है। ये है जी सुकेश चंद्रशेखर। ये एक नाज़रीन आप समझ लें कॉन मैन है। कॉन मैन मतलब एक बहरूपिया है, जो ऐसा बहरूपिया जो कि मुख्तलिफ अपने रूप धारता है और मुख्तलिफ रूप धार कर लोगों को ठगता है। पहले ज़माने में ऐसे लोगों को मदारी कहा जाता था, लेकिन अब ऐसे लोगों को ठगबाज कहा जाता है। ये जो आदमी है इसने बॉलीवुड इंडस्ट्री में घुसकर लोगों का काफ़ी ज़्यादा पैसा लगवाया, फिल्मों पे भी लगवाया, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स शुरू करवाए, उन पे भी पैसा इन्वेस्ट करवाया,
और बहुत सी एक्ट्रेस हैं वहाँ की जिनके साथ इसने अपने काफ़ी पर्सनल तल्लुकात बनाए। कौन मैन का नाज़रीन जैसे कि काम होता है कि वो अपने आप को हर तरह के रूप में ढाल लेता है। अगर तो इस शख्स को इंतहाई अमीरों में जाना होता था तो वो अपने आप को एक इंतहाई बाअसर और बारोब साबित करने के लिए वैसा ही रूप जो है वो धार लेता था और वो इस मामले में कामयाब रहा। बॉलीवुड के अंदर जो है वो इसने कदम रखा और अपने आप को बहुत ही एक एलीट क्लास का खरबपति जो है ना आदमी वो साबित करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब रहा। जो बाकी लोग थे वो उसकी पर्सनालिटी से भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए कि ये काफ़ी अमीर बंदा है, क्योंकि नाज़रीन देखें आप जिस तरीके से बॉलीवुड का चार्म है और लोग एक दूसरे को बहुत महंगे महंगे ये लोग गिफ्ट देते हैं, तो ये जो सुकेश चंद्रशेखर था इसने भी कुछ ऐसे ही काम किए कि गिफ्ट्स वगैरह देकर किसी तरीके से ये बॉलीवुड के अंदर इसने अपनी एंट्री कर ली, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा माल बटोरना था। इस शख्स ने घर तो बना लिया बॉलीवुड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता और अपनी शख्सियत से भी इसने काफ़ी लोगों को इम्प्रेस किया। अब इसकी जो राइट हैंड थी ना वो थी एक पिंकी ईरानी है खातून, वो इसकी राइट हैंड थी। असल में उसी ने इसको मुतारिफ़ करवाया था बेसिकली बॉलीवुड के अंदर सुकेश चंद्रशेखर को। वो लेके गई और उसने वहाँ जाके उसको इंट्रोड्यूस करवाया कि ये एक बहुत ही एलीट क्लास है और ये ख़ुद भी इन्वेस्ट करेगा, और लोगों ने फिर इनकी बातों में आके तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। नाज़रीन थोड़ा सा आपको बताते चले कि शिल्पा शेट्टी के जो हस्बैंड हैं इस केस में उनका भी नाम आया था कुछ अर्सा पहले, लेकिन किसी न किसी तरीके से उन्होंने मामले को हैंडल कर ही लिया। क्योंकि जी तो नाजरीन हम आ जाते हैं सुरेश चंद्रशेखर की तरफ, जो इस केस का मेन पर्सन है। उसकी अब मसला ये है कि ये सुरेश को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अब उसकी हो रही है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये जो आदमी है, अब जाहिर है कि इतना ज़्यादा पैसा है जो उसने घपले किए हैं या जो वो लेके खा गया है, ठगबाजी की है उसने, तो सुकेश चंद्रशेखर जो है अब जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है सीबीआर में, तो अब उसने आहिस्ता आहिस्ता नाम उगलने शुरू कर दिए हैं। तो इस आदमी ने जिस जिस एक्ट्रेस को करोड़ों रुपए के गिफ्ट्स दिए हैं, इन एक्ट्रेस से सवालात जो हैं अब हो रहे हैं। जिसका वो नाम लेता है सीबीआर उसको बुला लेती है। डेफिनेटली उसके मोबाइल, लैपटॉप और दीगर जो उसकी चीज़ें हैं उनमें से भी कुछ ना कुछ प्रूफ जो हैं वो पता चला है कि सामने आए हैं। ये औरत जो पिंकी ईरानी है, बेसिकली इसका काम असल में ये था कि ये एक साबिक टीवी होस्ट टाइप ख़ातून थी। ये नाज़रीन थोड़ा सा आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में भी अब ये ट्रेंड आ चुका है, मगर हिंदुस्तान में ये पहले से था। आपने नाम सुना होगा पर्सनल शॉपर्स। ये जो पर्सनल शॉपर्स होते हैं, असल में थोड़ी सी इसकी आपको डिटेल बताते चलें कि ये जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं ना, एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, ये ख़ुद तो आपको पता है शॉप्स पे, दुकानों पे नहीं जाते हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए। ख़ास तौर पर कपड़े, जूते और जो बैग्स वगैरह हैं, ये लोग जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं महंगी चीज़ें पहनते हैं और डिज़ाइनर की चीज़ें जो हैं ये लोग लाइक करते हैं। तो ये ख़ुद लेने तो जाते नहीं हैं, शॉपिंग जो है ये अपनी करवाते हैं इसी के ज़रिए, पर्सनल शॉपर्स के ज़रिए। तो नाज़रीन हुआ कुछ यूँ है कि ये जो सुरेश चंद्रशेखर बेसिकली ये इंट्रोड्यूस हुआ था पर्सनल शॉपर्स के ही हवाले से, कि बहुत से जो बॉलीवुड के एक्टर थे, एक्ट्रेस थी, उन्होंने पर्सनल शॉपर्स के लिए मींस कि अपनी शॉपिंग के लिए जो है इसको तकरीबन 200 करोड़ रुपया जो है इंडियन 200 करोड़ करेंसी वो दी इसको अपनी शॉपिंग वगैरह के लिए। कि जिस तरह ये इनका काम होता है कि पर्सनालिटी के मुताबिक वो यही शो करता था कि वो जो एक्ट्रेसेस हैं उनकी पर्सनालिटी के मुताबिक उनको उनकी वार्डरोब कैसी होनी चाहिए, उनके ड्रेसेस कैसे होने चाहिए, उनके शूज़ कैसे होने चाहिए। तो ये आदमी जो है ये पर्सनल शॉपर्स के तौर पे ये पैसा उनसे चार्ज करता रहा कि उनके लिए वो शॉपिंग और वो तमाम चीज़ें जो लोग वो अपनी बताते थे कि वो उनको प्रोवाइड करेगा। तो इस बंदे ने क्या किया कि असल में
इसने फिर अपने तल्लुकात बनाए ये पिंकी रानी जो ख़ातून है इसके ज़रिए जैकलिन फ्रेंडन से, नूरा फ़तेही और दीगर जो हमने लोगों का आपको बताया है उनको उनके साथ मिलकर इसने जो है ये तमाम काम किया। क्योंकि जब इन एक्ट्रेस के साथ मिलके ये बंदा वहाँ दीगर जो वहाँ पे अदाकार हैं उनके एक्टर हैं, स्टार्स हैं, उनको बताता था कि मैं ये जो मेन बड़ी बड़ी अदाकाराएँ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं तो इनकी पर्सनल शॉपर्स जो हैं वो सारे काम मैं देखता हूँ। उनकी शॉपिंग, उनकी वार्डरोब, उनके जूते, उनके डिज़ाइनर बैग, उनकी हर चीज़ को मैं ही देखता हूँ। तो इस बारे में जैकलिन और ये दीगर जो नूरा फ़तेही और बाकी जो लोग हैं ये भी इस आदमी का साथ देते रहे कि ये बिल्कुल हमारा काम कर रहा है। लेकिन जनाब ये मिलजुल के इन लोगों ने 200 करोड़ रुपया जो है वो इंडियन करेंसी ठग लिया उन लोगों से। और इसके अवज़ जो है बड़े बड़े जो गिफ्ट्स हैं वो जिन्होंने उसका साथ दिया था उस आदमी का, उसने क्या किया कि जैकलिन, नूरा फ़तेही और दीगर जो एक दो नाम आपको बताए हैं उनको फिर गिफ्ट दिए। अभी तो वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी और लोगों के भी नाम सामने आएंगे। पता चला बड़े बड़े और सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस केस में इन्वॉल्व हैं। तो नूरा फ़तेही जो है अब वो डरती फिर रही है और वो काफ़ी परेशान है क्योंकि उसका जो बॉलीवुड का काम है वो भी इस चीज़ से मुतासिर हो रहा है। बार बार उसको CBI में बुलाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है और एक दफ़ा बुलाकर तो फिर अगली तारीख दे दी जाती है। और अब जैसे कि 2 रोज़ पहले नूरा फ़तेही को बुलाया गया और 8 घंटे इन्वेस्टिगेशन हुई तो साथ ही CBI ने अंदिया दे दिया कि दोबारा से भी इन्वेस्टिगेशन आपकी होगी। नाज़रीन, थोड़ा सा आपको बताते चलें कि इंडिया का एक चेन्नई शहर है, काफ़ी मशहूर है शहर, वहाँ पर कुछ अर्सा पहले एक इवेंट हुआ था, बहुत बड़ा इवेंट था। नूरा फ़तेही ने वहाँ पर परफॉर्म किया था एज अ डांसर, मगर बाद में पता क्या चला कि ये पूरा जो इवेंट था ये ऑर्गेनाइज्ड इस गैंग ने किया है। गैंग मतलब कि ये जो नूरा फ़तेही है, जैकलिन है, या ये इसमें जो मेन करैक्टर है इस बंदे का, इन सब ने मिलकर जो है वो चंद्रशेखर जो है, सुरेश चंद्रशेखर, इन तमाम ने मिलकर वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और फिर वहाँ से भी इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया, काफ़ी पैसा बटोरा इन्होंने। तो ये एज अ गैंग जो है नूरा फ़तेही भी फंसती नज़र आ रही है, जैकलिन भी काफ़ी दफ़ा CBI जा चुकी है और ये लोग बैन हैं कि ये ट्रैवल नहीं कर सकते आउट ऑफ। तो देखते हैं कि अब जैसे इन्वेस्टिगेशन CBI की होती है कंप्लीट, तो ये सीधा सीधा अगर देखा जाए नाज़रीन तो एक तो इनको गैंग कहा जा रहा है, जो वहाँ के अखबारात हैं वो तो यही लिख रहे हैं, और दूसरे नंबर पे ये मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ही हाई प्रोफाइल केस जो है वो नज़र आ रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन का सामना है बड़ी बड़ी बॉलीवुड की एक्ट्रेस को। तो नाज़रीन, दिस इज़ एन अदर फेस ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड सिर्फ वही रंगीनी नहीं है जो आप हम सब मिलके कोई इंडियन मूवी देख ली, कोई इनके शोज़ देख लिए, ड्रामे देख लिए। इनका एक दूसरा जो बॉलीवुड का बड़ा ही भयानक चेहरा है, आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले कुछ ड्रग्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आए थे कि कौन सी अदाकारा है, कौन सा अदाकार है जो ड्रग यूज़ नहीं करता है। थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं, कोई 2 साल पीछे चले जाएं तो सुशांत सिंह वाला मामला जब हुआ था तो उस वक़्त कितनी वीडियोज़ ऐसी वायरल हो गई थी मुख्तलिफ़ अदाकाराओं की कि जो नशे में धुत पड़े हुए हैं। इवन कि आपने देखा होगा शाहरुख खान का बेटा भी जो है वो पकड़ा गया था और वो भी ड्रग केस में पकड़ा गया था। तो इनके जो इवन के जो सैफ अली ख़ान की बेटी है सारा अली ख़ान, वो भी ड्रग में उसके भी काफ़ी CBI का उसे सामना रहा। दीपिका पादुकोण उसको भी बुलाते रहे हैं CBI वाले। तो ये एक बहुत भयानक चेहरा है बॉलीवुड का। ये सामने से नज़र आता है कि ये मूवीज़ हैं और बस ये लोग यहाँ से सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इनके इस तमाम ये जो इनके अरबों खरबों की जायदादें हैं, तो ये सारा कुछ इनका इसी तरीके से चल रहा है। इवन के ऐश्वर्या राय जो मिस वर्ल्ड रही हैं पहले, उनको भी CBI ने कुछ अर्सा पहले बुलाया था, इन्वेस्टिगेशन की उनसे, लेकिन उनको जवाब नहीं आए थे। बहुत से सवालात के जवाबात उन्होंने कहे थे कि मेरे हस्बैंड से पूछे जाएं, यानी कि जो उनके हस्बैंड हैं वो इनका आंसर करेंगे। वो भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ही सारे मामलात थे।
तो नाज़रीन, हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आर ने